अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं अपने चैनल यमी किचन विद इरम की तरफ से आज आपको होममेड मसाले से बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको बीफ कढ़ाई की ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि जो आप मेरे बताए हुए तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह टेस्टी कढ़ाई बना लेंगे। इस कढ़ाई में जो मैं मसाला यूज़ करूंगी वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक आई बटन पर दे दूंगी। भाई बहुत ही आसानी से झटपट बन जाने वाली है। टेस्ट तो ऐसा लाजवाब है जो आप एक दफ़ा बनाने के बाद बार बार बनाएंगे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इस कढ़ाई को बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है। मैंने गोश्त मिक्स लिया है यानी हड्डी वाला और बोटियां ली हैं। गोश्त रूखा नहीं लिया है बल्कि थोड़ा चिकना लिया है। इस तरह के गोश्त से कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। मैंने कढ़ाई में तमाम गोश्त डाल दिया है। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली चॉप्ड करके ऐड कर दिया है और 8-10 लहसुन के जवों को रफली चॉप्ड करके उन्हें भी ऐड किया है। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून ऐड करके इसमें 2 ग्लास पानी भी शामिल करके ढककर लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको 40 to 50 मिनट्स तक गोश्त गलने के लिए रखूंगी। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि गोश्त गला या नहीं। गोश्त हमारा 80% डन हो चुका है। बाकी 20% और स्पाइसेस के साथ पकने के बाद कंप्लीट गल जाएगा। अब इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा पानी भी है। इसमें 4 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप्ड करके ऐड करके मज़ीद 10 मिनट कुक करूंगी। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। टमाटर को गलने के लिए ढककर पका रही हूँ। देखें टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब इसमें आधी प्याली दही भी शामिल करके हाई फ्लेम पर पका रही हूँ। ढककर नहीं पकाऊंगी। तकरीबन 5-6 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल कर दिया है और साथ ही मेरा खुद का बनाया हुआ कढ़ाई मसाला भी 2.5 टेबल स्पून ऐड करके अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये मसाला इस कढ़ाई का मेन जूस है। इतना भूनूंगी कि इसका पानी रिड्यूस हो जाए। हाई फ्लेम पर पका रही हूँ। टमाटर और दही ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हरी मिर्च 4 से 5 अदद काट कर अदरक 1 टेबल स्पून काट कर शामिल कर दी है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च मज़ीद ऐड करी है। मैं क्योंकि थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाती हूँ। अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो आपके लिए ये मसाले की क्वांटिटी जो मैंने डाली है वो काफ़ी है। और इसी तरह अगर आप नमक कम या ज़्यादा खाते हैं तो ऐड कर सकते हैं। देखें हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह भुन चुकी है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं, कढ़ाई के मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर इसका लिंक आई बटन पर दे दूंगी। माशाल्लाह से बीफ कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब मैं इसको टेस्ट करके भी बताती हूँ। बहुत मज़ेदार है। मसाले बिल्कुल बैलेंस में हैं। टेस्ट तो बहुत लाजवाब है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। होममेड मसाले से बीफ कढ़ाई का फीडबैक देना ना भूलिएगा। यमी किचन विद इरम को इजाज़त दें। चलें अब हम मिलेंगे फिर अगली एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।